और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। हम लोग जेडीयू के सिपाही हैं। जेडीयू को मजबूत करने के लिए तन मन धन से मैं समर्पित हूँ, समर्पित रहा भी हूँ, आगे भी रहूँगा। निष्ठापूर्वक अपने पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हों, ज़्यादा से ज़्यादा मत हमारे पार्टी को मिले, इसके लिए मैं संघर्ष करके ऊंची शिखर पर पहुंचाने का कोशिश करूंगा। इन दिनों बड़ा घमासान एनडीए गठबंधन के मालिक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। लोग राग अलाप रहे हैं, अलापने दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद सह मंत्री भारत सरकार ललन बाबू जिसको जिम्मेवारी देंगे उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बोलने के लिए क्या कहेंगे, सब लोग बोल। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे एमबी न्यूज। अथमलगोला प्रखंड के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार को प्रखंड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर आज उन्हें सम्मानित किया गया और साथ ही उन्हें धन्यवाद भी दिया गया कि उन्होंने सहर्ष इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए हामी भरी है। अनंत कुमार ने कहा है कि संगठन को मजबूती देने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। बाढ़ विधानसभा में इसे देखते हुए पार्टी के वरिष्ठतम कार्यकर्ता नेता और जो प्रखंड अध्यक्ष राम कुमार शर्मा के द्वारा भी कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष चुना गया, इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पर जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सह प्रखंड अध्यक्ष अथमलगोला के द्वारा जो जिम्मेवारी दी गई है उसे मैं बखूबी निभाने का कोशिश करूंगा और हमेशा अपने वरिष्ठतम जेडीयू नेता राम कुमार दा से समझ बूझकर अपने प्रखंड के जेडीयू को उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य करूंगा और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूं। हम लोग जेडीयू के सिपाही हैं। जेडीयू को मजबूत करने के लिए तन मन धन से मैं समर्पित हूँ, समर्पित रहा भी हूँ, आगे भी रहूँगा। निष्ठापूर्वक अपने पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हों, ज़्यादा से ज़्यादा मत हमारे पार्टी को मिले, इसके लिए मैं संघर्ष करके ऊंची शिखर पर पहुंचाने का कोशिश करूंगा। इन दिनों बड़ा घमासान मचा हुआ है सर। कई लोग हैं जो कि किन्हीं व्यक्ति विशेष को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारा आगामी 2025 के चुनाव में ये विधायक होंगे, वो विधायक होंगे। क्या उनकी जो सोच है, जिस अनुसार से एनडीए गठबंधन का जो नियम है उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उन पर आप क्या कहेंगे सर? एनडीए गठबंधन के मालिक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। लोग राग अलाप रहे हैं, अलापने दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद सह मंत्री भारत सरकार ललन बाबू जिसको जिम्मेवारी देंगे उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बोलने के लिए क्या कहेंगे, सब लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए। लगातार 1.5 दशक से लोगों का मांग रहा है, खास करके क्षेत्रीय विधायक मांग तो पहले से था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक में आपकी नाम भी बड़ा सुर्खियों में रहता है सर। तो अगर एनडीए गठबंधन में अगर मौका मिला तो किस तरह की तैयारी आपकी होगी सर? मैं तो चाहूँगा कि मुझे मौका नहीं मिले, लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू, ललन बाबू अगर मौका देंगे तो मैं कोशिश करूँगा यह सीट उनके झोली में जाए। जिसके लिए जनता का मांग रहा है, खास करके अथमलगोला का लोग आपको भाई मिनी विधायक के तौर पे मानते भी हैं, क्योंकि उनके सुख दुख के में आप हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो क्या उनकी जो सोच है, उनके सोच पे आप खड़ा उतरने का प्रयास कर रहे हैं सर? जरूर करेंगे, निश्चित करेंगे, करते भी आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जदयू कार्यकर्ताओं को सर? आज आप कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं सभी जनता दल यू प्रखंड अथमलगोला के पंचायत अध्यक्ष
से मेरा यही संदेश है कि इसके बाद मैं एक बैठक करूंगा, इसमें मतदान केंद्र का जो मेरे अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनके साथ बैठकर बात करूंगा और कहां कहां कैसे कैसे आगे इसको बढ़ाना है, कहां कहां उनके राहों में रोड़ा अटकाया जा रहा है, तो सारे रोड़ा को हटाने का हम सब साथियों मिलकर प्रयास करूंगा। बाढ़ में की गई थी जिसमें जिला अध्यक्ष अशोक चंद्र वंशी के ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था, क्या मामला था? जिला अध्यक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का तो कहीं कोई जगह नहीं है हमारे पार्टी में। सभी साथी मिलकर लोकसभा चुनाव में हम लोग चुनाव में शिरकत किए और मजबूती से बाढ़ विधानसभा में हम लोग लीड किए। कुछ कार्यकर्ताओं का शिकायत है कि उपेक्षित रहते हैं। कुछ उपेक्षित की तो बात है, जो पार्टी में आदमी जो काम करेगा उसकी तो उपेक्षा होने की कहीं कोई जगह नहीं। शिकायत लगातार मंच के माध्यम से किया जा रहा है, हम लोग लाइव न्यूज भी चला रहे थे, हम लोग देखे थे, तो क्या वजह रहा होगा सर कि लोकसभा चुनाव या कोई लोकसभा चुनाव में तो कहीं कोई कार्यकर्ता का शिकायत उतरने का कोई जगह नहीं है जिला अध्यक्ष का, या किसी कार्यकर्ता को हम शिकायत करेंगे तो वो भी गलत है। इसलिए कि प्रमाण मेरा बाढ़ विधानसभा है कि बहुत अच्छा से लीड दिया। अथमलगोला प्रखंड इतनी अच्छी प्रमाण दिया कि जो 7,000 8,000 से हम पीछे चलते थे, वो सभी कार्यकर्ता साथियों के सहयोग से हम 1800-1900 से पीछे चले। इससे बढ़िया और कार्यकर्ता का मदद और सहयोग और मेहनत क्या प्रमाण हो सकता है? आगामी 2025 की चुनाव की तैयारी को किस तरह से देख रहे हैं? आज हम कार्यकारी अध्यक्ष जी के द्वारा जो आज पंचायत अध्यक्षों का मीटिंग आहूत है, ये मुद्दा इसी से संलिप्त है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार का पार्टी को ये अभी विगत कुछ दिन पहले प्रदेश पदाधिकारियों को उन्होंने एक निर्देश दिया, संदेश दिया पार्टी दल के साथियों को कि हम पूरे बिहार में 225 सीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उस 225 सीट में मेरा बाढ़ विधानसभा भी है। जनता दल यूनाइटेड बाढ़ विधानसभा में खास करके प्रखंड इकाई अथमलगोला अपने पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करके, आज की बैठक का मूल मुद्दा यही है कि हम पंचायत से लेके बूथ तक जब इतना मेहनत करके इतना समकक्ष पर हम चले गए तो 1000-2000 वोट से कोई मार्जिन नहीं रखता है। इसको थोड़ा सा मेहनत और करेंगे कि ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश को हम सफलतापूर्वक परीक्षा में पास करके जनता दल यू संगठन जिला बाढ़ में प्रखंड अथमलगोला नंबर 1 पर रहे। 225 सीटों पर आपकी तैयारी चल रही है? 225 सीट पर हमारा जीतने के लिए जदयू तो क्या लग रहा है कि तैयारी 225 पर आप कर रहे हैं, तो एनडीए को इस बार एनडीए से आप अलग 225 एनडीए में है हमारी पार्टी जदयू एनडीए के तहत। अच्छा, एनडीए के साथ हमारी पार्टी अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एनडीए में 225 की 243 क्यों नहीं है सर? 225 ही क्यों? क्या लगता है? दिशा निर्देश ऊपर से आया उस पर हम बात, यानी कि आपको सीट विपक्ष को देना चाह रहे हैं शौक से? क्या तो दिशा निर्देशन माननीय नेता का जो आदेश आएगा वो हम लोग मानेंगे। तो यानी 225 का ही आंकड़ा आपका? अनंत बाबू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इससे संगठन में क्या बदलाव आपको आएगा? देखिए, अनंत बाबू पहले से भी जेडीयू में यहाँ बहुत सक्रिय थे और आज से नहीं कई वर्षों से, और अनेकों चुनाव में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो अब वे सेवानिवृत्त होकर आ गए हैं और अब कार्यकारी अध्यक्ष का भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष राम कुमार दा के द्वारा उनको बनाया गया है। तो संगठन हमारा यहाँ पहले से भी मजबूत था और मजबूती की ओर अग्रसर होगा। और जब से ये मतलब इनका प्रस्ताव हुआ है बनने का, तब से ही एक्टिव हो गए। और आज ही देखिए तीसरे दिन आज है कि इन्होंने सभी पंचायत अध्यक्षों को आज अपने आवास पर बुलाया और सम्मान के साथ सभी साथियों को आज बुलाकर और एक किस प्रकार से कहाँ चुनाव में क्या कुछ रह गया उसको हम लोग कैसे दूर करें, इसी पर मंथन आज यहाँ हो रहा है। तो ये अथमलगोला के जदयू कार्यकर्ता की गौरव की बात है कि अनंत बाबू कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किए। ये हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान की बात है।
जिस तरह से विधानसभा को देखते हुए 2025 की तैयारी जोर शोर पे है सर, तो उसमें क्या लग रहा है कि बाहरी और लोकल की जो मुद्दा है उस मुद्दा पर कहां तक के अनंत कुमार खड़े दिख रहे हैं सर? नहीं, बाहरी और भीतरी की तो कोई बातें नहीं है। और एनडीए से हर बार प्रत्याशी मतलब यहाँ कोई न कोई होते हैं, और प्रत्येक बार हर चुनाव में पिछले बार भी कई लोग सीट बीजेपी के हिस्से में गया, लेकिन जेडीयू 2020 में भी पूरा प्रयास किया और बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि ये सीट जेडीयू का रहे, तो लेकिन भाजपा गठबंधन में सीट गया, भाजपा को मिला, तो सारे लोग फिर एनडीए के कार्यकर्ता तो भाजपा कार्यकर्ता के लिए समर्पित भाव से काम किए। क्या लग रहा है कि इस बार जदयू का सीट जदयू का रहेगा या कि फिर से एनडीए के? नहीं, हम तो बीजेपी के पास, हम तो जेडीयू के कार्यकर्ता, हम तो चाहेंगे कि यह सीट जेडीयू का ही रहे और जेडीयू का ही साथी जो नीतीश बाबू जिसको तय करके भेजेंगे और उसको हम लोग यहाँ से जिताकर भेजने का प्रयास करेंगे। सब आदमी पहले थे। क्या मानते हैं सर कि इस बार जो रणनीति है आप लोगों का 225 का ही, इससे बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय अभिभावक अनंत बाबू को कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष बनने पे बधाई देता हूं, और हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष है राम कुमार भैया, उनको बधाई देता हूं। हमारे बड़े भाई रेलवे परामर्श समिति के सदस्य राणा उदय सिंह हैं। तमाम यहाँ के पंचायत अध्यक्षों को, बूथ अध्यक्षों को हार्दिक बधाई देता हूं। और जैसा आपने कहा, हमारी तैयारी है कि 225 में 225 से बेहतर कर जाना। जो 225 का चुनाव है विधानसभा, तो 225 तो एक लक्ष्य रखा गया है, उससे ज्यादा जाना हमारा प्रयास होगा और हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और उसी के लिए आज अथमलगोला प्रखंड के पंचायत अध्यक्षों को बुलाया गया है। हम लोग की कोशिश हो कि हर बूथ अध्यक्ष पे हम लोग बेहतर करें। बाढ़ विधानसभा का प्रारंभिक द्वार अथमलगोला है, तो ये प्रयास है कि हम लोग बहुत बेहतर करें और विधानसभा में हमारा जो परिणाम हो बिहार में बहुत अव्वल हो। अच्छा, संजय जी ने घोषणा किया कि हम लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अभी तो पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ कि सीट किसको जाएगा। अभी किसी ने औपचारिक घोषणा नहीं की है, और ये सीट एनडीए के तहत है, यहाँ के विधायक एनडीए के तहत है, और हम लोग सारे कार्यकर्ता एनडीए के लिए समर्पित है। हमारे नेता माननीय नेता नीतीश कुमार, हमारे नेता माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, दोनों का कार्य क्षेत्र बाढ़ विधानसभा रहा है। बाढ़ से दोनों का नेतृत्व मिलता रहा, और जो दिशा निर्देश जदयू के कार्यकर्ताओं को मिलेगा वो जदयू के कार्यकर्ता एनडीए के लिए समर्पित है। हम लोग में कहीं कोई भ्रामक स्थिति नहीं है। आपके पार्टी में पदभार ग्रहण किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, पार्टी के लिए बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम पियरपुर पंचायत से पंचायत अध्यक्ष हैं। आज अनंत बाबू जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उससे हम लोग को बहुत खुशी है। पार्टी बहुत आगे बढ़ेगा, बढ़िया ढंग से काम होगा। हमारे पार्टी से नए कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं, मैं इनको सम्मानित करता हूँ। और हम लोग नीतीश जी का आदमी हैं और सदैव नीतीश जी का आदमी हम रहेंगे। जहाँ तक बर्सर का भाग लेने का है इलेक्शन में, वहाँ हम लेते रहेंगे। हमारे तरफ से अनंत बाबू को आज कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है राम कुमार दा की तरफ से, और हम लोग पंचायत अध्यक्ष, हम रामनगर करारी के पंचायत अध्यक्ष हैं, और हम लोग नीतीश कुमार जी और ललन बाबू का मतलब कि जो निर्देश होगा उसके अनुसार काम करेंगे। बहादुरपुर पंचायत का पंचायत अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष जो गठन हुआ, उनसे मैं बहुत खुश हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेरे गार्जियन स्वरूप एक आ गए हैं गाइड करने के लिए, और हम उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार चलना शुरू करेंगे। आज और राज्य का विकास करें उनके साथ हैं, हम नीतीश जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ।